प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 11 का मासिक परीक्षा अगर अक्टूबर वाला देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आपको इस वीडियो में देने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आप लोग का ये परीक्षा जो है 17 तारीख को यानी 17 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है, 17 अक्टूबर को जो एग्जाम होगा उसका 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ये है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बीसीए कोड की बात करें 322 आप लोग का बीसीए कोड होने वाला है। ठीक है, वही फुल मार्क्स की बात करें तो ये परीक्षा जो है 50 नंबर का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेता है। आप लोगों को पता होगा, आप लोग पहले भी एग्जाम दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए समय की बात करें तो 1.5 घंटा समय पहले भी मिलता था और इस परीक्षा में भी 1.5 घंटा समय आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और क्वेश्चन पेपर कहां से और कैसे डाउनलोड करना है। उसके बाद से ऑब्जेक्टिव का आंसर की बारी बारी से करवाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नया होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो अगला परीक्षा होगा उसका क्वेश्चन पेपर सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम बताते हैं सब्जेक्टिव और क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, कहां से करना है। सिंपली आप गूगल या किसी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। टाइप करने के बाद से आपको सिंपली टाइप करना है केएस टारगेट एग्जाम। खोलने के बाद से आपको टाइप करना है केएस टारगेट एग्जाम। उसके बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है केएस टारगेट एग्जाम। उसके बाद से यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लिक करनी है। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है फिर से ऐसा इंटरफेस जो है करके आएगा। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए 9th के नीचे क्लास 11th का सेक्शन मिलेगा, बिल्कुल आपको इसी पे क्लिक करनी है। जैसे क्लिक कीजिएगा देखिए यहाँ पे क्लास 11th अक्टूबर मासिक परीक्षा 2024 सभी विषय का प्रश्न पत्र उत्तर सहित डाउनलोड करें। ठीक है, बिल्कुल आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर से जो है कि ऐसा इंटरफेस करके आएगा। कुछ नहीं करना है प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करनी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएगा, सब कुछ जानकारी प्रदान किया गया है, सब कुछ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा नीचे जाएगा, देखिए अगर साइंस के विद्यार्थी है तो ऊपर में दिया गया है, आर्ट्स का विद्यार्थी थोड़ा सा नीचे जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया गया है पॉलिटिकल साइंस सबसे फर्स्ट में, क्योंकि सबसे फर्स्ट में ही आप लोग का परीक्षा होने वाला है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव खुल के आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। वहाँ से आप लिख सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप बारी बारी से ऑब्जेक्टिव जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। इससे लेके 30 तक के यानी कि नहीं, मतलब 25 प्रश्न को ही जवाब देना है। यानी कहने का मतलब 30 प्रश्न पूछा गया, 25 का ही उत्तर आपको देना है। कोई भी प्रश्न आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन शुरू करेंगे और पूरा हम लोग जो है कि अंत तक जाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नया होंगे सब्सक्राइब बाबू जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए प्यारे साथियों सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है क्या पूछा है। एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा राजनीतिक विज्ञान के आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किससे कहा। यानी कहा है कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ जो है और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा था बताइए राइट आंसर। तो ये जो इसका राइट आंसर क्या होगा, गर्नर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाने वाला है प्यारे साथियों। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे साथियों, निम्न में से जो है कि निम्न में से किससे कहा कि मनुष्य की राजनीतिक पशु है। यानी किसने कहा, निम्न में से किसने कहा था कि जो है मनुष्य एक राजनीतिक पशु है। तो बताइए राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है। तो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए प्यारे साथियों 3 नंबर यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या पूछा है। देखिए पूछा है क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का 3 नंबर, राजनीतिक विज्ञान का अन्य समाज विज्ञान के साथ एकीकरण का आधारभूत सिद्धांत है। बताइए राइट आंसर प्यारे साथियों क्या हो जाने वाला है। 3 का राइट आंसर आपका क्या व्यवहारवाद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर प्यारे साथियों हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए 4 नंबर प्यारे साथियों, देखिए 4 नंबर पूछा है निम्नलिखित में किसे कहा कि स्वतंत्रता शासन में विपरीत है। यानी कि पूछा है निम्नलिखित में से किसने कहा कि स्वतंत्रता शासन के लिए विपरीत है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सिल्ले इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए प्यारे साथियों यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। 5 नंबर देखिए क्या पूछा है, लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है। ठीक है, तो 6 नंबर देखिए क्या पूछा है। देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे साथियों,
देखिए यहाँ पे 5 तो करवा दिए थे। ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये मिल यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, 20 का राइट आंसर, 5 का। और 6 का देखिए क्या पूछा है कि राज्य में दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत का समर्थन करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 का राइट आंसर बताइए प्यारे साथियों। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण स्वतंत्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर इसका जो है कि बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्यारे साथियों 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, यानी कि 7 नंबर देखिए क्या पूछा है कि राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत मुख्य समर्थन थे। यानी पूछा है कि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के मुख्य समर्थन थे। तो बताइए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चर्च, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों देखिए यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या पूछा है यहाँ पे 8 नंबर ना, 8 नंबर देखिए क्या पूछा है, राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राजा को अपना अधिकार प्राप्त होता है। बताइए राइट आंसर किसके द्वारा जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनता के द्वारा ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है। ठीक, क्योंकि देखिए किताब के अनुसार देवता हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी जो है राज्य की विशेषता है, तो जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार, अभूता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए 10th यानी 10 नंबर क्वेश्चन फटाफट से प्यारे साथियों देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन मानता है कि राज्य का आवश्यक बुराई है। यानी पूछा निम्नलिखित में कौन मानता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों क्या हो जाने वाला है, तो व्यक्तिवादी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है प्यारे साथियों, देखिए 11 नंबर क्या पूछा है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसके राज्य को एक वर्ग दूसरे वर्ग को के शोषण का साधन माना था। तो मार्क्स, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, वही 12 की बात करें प्यारे साथियों, देखिए 12 क्या पूछा है, स्वतंत्र का जो अर्थ है उन परिस्थितियों का प्रदान करना जो मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक माना है। तो 12 का राइट आंसर आधुनिक राजनीतिक विचारक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए प्यारे साथियों फटाफट 13 नंबर क्या पूछा है, देखिए 13 नंबर देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता का प्रकार नहीं है। तो प्रशासनिक स्वतंत्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्या पूछा है, देखिए 14 नंबर क्या पूछा है, किसने फ्रीडम फॉर फिल्डर नामक पुस्तक लिखी थी। तो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पूछा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा 15 का। ठीक है, 16 का बताइए, 16 क्या हो जाएगा, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह जंजीरों से जकड़ा है, किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर ये कहा था रूसो ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 17 का देखिए, निम्न में से कौन स्वतंत्रता के संक्रात्मक सिद्धांत के समर्थक थे। देखिए 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, देखिए प्यारे साथियों 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 18 नंबर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा कि कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है। तो इसका जो राइट आंसर लोकतंत्र सरकार राजशाही, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाला है। कौन सी सरकार जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है, लोकतंत्र सरकार। क्योंकि चुनाव होगा तो दिक्कत है, वहाँ पे वोट ही नहीं देगा तो फिर जीतिएगा कैसे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे फटाफट से 19 नंबर क्या पूछा है, 19 नंबर पूछा है निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है कि सही है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र का समानता दूसरे विरोधी, स्वतंत्र का समानता का एक पूरक, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे का पूरक है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। तो देखिए प्यारे साथियों इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कि बी हो जाने वाला है। ठीक है प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, देखिए फटाफट से प्यारे साथियों 20 नंबर क्या पूछा है, 20 नंबर पूछा है कि निम्न में से कौन राजनीतिक समानता का एक उदाहरण है। तो मतदान का अधिकार, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाला है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए हम बता देते हैं कि सब्जेक्टिव और 21 नंबर पूछा है 20वीं शताब्दी में
किस पर ज्यादा जोर दिया गया था? तो आर्थिक सामाजिक और आर्थिक समानता दोनों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 22 नंबर में क्या पूछा है प्यारे साथियों कि समानता का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो ये सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्यारे साथियों यहाँ पे 23 नंबर भौतिक समानता का अर्थ क्या होता है? सामाजिक समानता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका भी हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर देखिए प्यारे साथियों क्या पूछा है कि किसके अनुसार लोगों को आसमान होने या रहने का अधिकार है, यानी पूछा क्या है देखिए, तो किसके अनुसार लोगों को आसमान होने का, यानी कि आसमान होने का या रहने का अधिकार है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर 24 का हमको ही पता नहीं, अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, देखिए प्यारे साथियों यहाँ पे 25 नंबर क्या पूछा, निम्न में से कौन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों में शामिल है? तो इसका राइट आंसर यानी समानता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 26 नंबर क्या पूछा, स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के पूरक है, क्यों माना था? यानी तो रूसो माना था, यानी स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे को पूरक माना था, तो रूसो, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या पूछा 27 नंबर, देखिए क्या पूछा है, बुद्धिमान होना किस प्रकार की समानता है? तो प्राकृतिक समानता है, सामाजिक आर्थिक, यानी कि इसका सामाजिक समानता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बुद्धिमान होना किस प्रकार की समानता है? तो सामाजिक समानता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सामाजिक समानता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका समानता तो कहीं लिखा नहीं है, तो इसलिए प्राकृतिक ही यहाँ पे असमानता लिखा ना, समानता हो जाएगा ना। इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर भी मार्क करिएगा। ठीक है, 27 का। 28 देखिए, 28 देखिए क्या पूछा, 28 का भी आंसर हमको पता नहीं है। 29 का देखिए, 29 का आपका निम्नलिखित में कौन समानता का अधिकार? तो इसका राजनीतिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर देखिए, समानता का आधार है जी, तो इनमें सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, आप लोग गूगल वगैरह सब कुछ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारा जो आंसर है सही बताया गया। कहीं अगर मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कि पूछ लीजिएगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जाकर वहां से डाउनलोड करके खुद से भी आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ चुके होंगे। तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।